ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सरस्वती महाभागे विद्यै कमललोचने विद्यारूपेण विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। ध्यान बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आइए अब हम आगे की कथा सुनते हैं। इसमें मैं आपके साथ आज मत्सरासुर का श्री गणेश जी के शरण में जाने की कथा कहता हूँ, इसको सुनिए। मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुँचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? तो वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया कि दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। तो उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था। परंतु अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसलिए निश्चय मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल हैं, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है। तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अमात्यों ने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, वरन सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है। हे नाथ, मुझे अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले कि असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहो। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंदमग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। असुर दंभ की उत्पत्ति की कथा सुनिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का है, उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमादान दिया था। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। तो सूत जी बोले कि शौनक, वह उपाख्यान सर्गारंभ काल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोग पितामह ने सोचा, इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ कर उनके षडाक्षरी मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान की समाप्ति कर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया एवं दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा कि चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभिष्ट है।
वक्रतुंड तथास्तु कहकर अंतर्हित यानी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो शीघ्र ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपश्चर्या आरंभ की। उस कठोर तप को देखकर लोक स्रष्टा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, मैं त्रिलोक के विजयी बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य, नाग आदि न कर सकें। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा कि वत्स, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसे नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सुदृढ़ प्रकार और खाई आदि के द्वारा सुदृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ किया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उपरांत स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पूर्ववत ही विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखित होकर गिरी खोहों और निर्जन वनों में छिपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, दंभासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर रहा हूँ। यह कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा कि चतुरानन ब्रह्मदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांग लीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप समस्त दुख दरिद्रों को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है। दंभा मतलब जो अहंकार में है, घमंड में है, जिसका हक है उसका हक नहीं उसको देता है और जानबूझ करके दंभ करता है। तुम्हारा न्यायपूर्ण बात भी नहीं मानेंगे, तुम क्या कर लोगे, इस टाइप का था। तो दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले, अतएव हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। अब वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया कि कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाए। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्रदूत रूप में दंभासुर के पास जाकर बोले कि असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सन्निध्य है। अब दंभासुर ने क्रोधपूर्वक कहा कि अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर की दंभोक्ति से उन्हें अवगत किया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला कि प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में जाओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है, क्या स्थिति है उसकी, क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके। अब शुक्राचार्य बोले कि राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा।
फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय रह ही नहीं सकता। यह सुनकर दंभासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंभासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और क्षमादान देकर दंभासुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ एवं स्वर्ग आदि देवधामों को स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। इसके लिए एक कहावत भी है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। अर्थात कोई भुजंग यानी सांप है जो कि बहुत ही विषैला है, वो अगर किसी आदमी के पास आ गया और उसने उसको नहीं डसा, छोड़ दिया, तो मानो कि वो जो नाग था, कालिया नाग टाइप का, उसने क्षमा कर दिया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो। अब उसको क्या जो दंतहीन, पानी वाला जो डोरवा सांप है, दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यदि आप मतलब विनित रहेंगे, विनय का पालन कीजिएगा और बिल्कुल सरलता से रहिएगा, तो आप सही बात बोलिएगा भी तो लोग आपको अन्यथा में इग्नोर करेंगे। वैसी बात है। लेकिन यहाँ कथा से हमें सीख मिली कि शक्ति को उसने सम्मान किया। अब द्वितीय अध्याय की कथा सुनिए, ध्यान से बोलिए। गणेश भगवान की जय। अब एक दंत अवतार की कथा सुनिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, अब भगवान गणेश्वर का एक दंता अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंतावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारक मदासुरस्य हंता स आको वाहनगः स्मृतहम्। एक दंत संज्ञक अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। हे शौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि चैवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा कि प्रभु, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? तो महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा। वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि चैवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। अब मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला कि प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि चैवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा अभिष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। तो शुक्राचार्य बोले कि वत्स, मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करो। यह महादुर्गा का बीज मंत्र है। इस पे 2008 में एक बार कोटि चंडी महायज्ञ में मैंने भाग लिया था, याज्ञी के रूप में। एक पुस्तक भी लिखी थी, दुर्गा सप्तशती प्रश्नावली ह्रीम के नाम से, 2008 में। वह पुस्तक अगर आपको मिले तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यह कह उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहाँ शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र और वल्मीक से आवृत हो गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष एवं लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विह्वल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तदुपरांत उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की कि हे जगजननी, आप ही संसार के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्वसमर्था को भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। माता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत, अतो हम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। यह देवी का मंत्र है।
विश्वरूपा देवी का मंत्र है। तब भगवती दुर्गा ने वर प्रदान किया कि वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहाँ जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राज पुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक कर दिया। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब मदासुर द्वारा दिग्विजय करने की कथा सुनिए। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनके नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उससे युद्ध कर मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने सोचा कि कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणे त्रिलोचन का वश न चला तो वे भाग खड़े हुए। अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार तीनों लोक तो उसके अधीन हो रहे थे, या विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासनाधिकार में आ गए। अब समूचे ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार अनाचार का बोलबाला था। धरती पर स्वाहा स्वधा वशटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं पता न था। केवल मदासुर द्वारा निर्मित धर्म ही वैद्य एवं मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को अधिकतम दंड दिया जाता था। उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए जो देवता लोग हैं उनको देवगण कहा जाता है। किसी व्यक्ति के नाम का यहाँ भी संदर्भ नहीं लिया जाए। जितने सारे देवता हैं उन सबको एक साथ मिला करके देव समूह को देवगण कहते हैं। तो उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगण वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभो, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। अब सनत कुमार बोले कि देवताओं, यदि तुम भगवान एक दंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान है। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभो, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। तो महर्षि ने कहा कि हे देवगण, भगवान एकदंत परात पर ब्रह्म गणेश्वर ही हैं, जो समस्त संसार के सर्ग, पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गंग है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एक दंत नाम 2 विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि वह एक और दंत 2 पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपणी और विलासवती है, तथा दंत शब्द सत्ता स्वरूप होने से परमात्मा का सूचक है। वस्तुतः गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्ता मात्र से स्थित रहते हैं, इसलिए वेदवादी विद्वज्जन उन परमात्मा स्वरूप को एक दंत कहते हैं। एक दंत दयावंत 4 भुजा धारी, मस्तक सिंदूर शोभे, मूस की सवारी। हम जब के जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा का पाठ करते हैं, उनका जब आराधना करते हैं तो यह चीज़ हम पढ़ते हैं। अब देवताओं, उन परात पर ब्रह्म का एक दंत नाम का अर्थ हुआ। अब उनके ध्यान का प्रकार सुनो।
एकदन्तं चतुर्बाहुं गजवक्त्रं महोदरं सिद्धिं बुद्धिं समायुक्तं मूषिकारूढमेवं नाभिशेषं पाशहस्तं परशुं कमलं शुभम् अभयं दधत्तं चैव प्रसन्नवदनाम्बुजं भक्तेभ्यो वरदं नित्यं भक्तानां निषूदनम्। उस गणेश्वर के एक दांत चार बाहुएं हैं, मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा वर प्रदान करने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनके शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गए थे। उनकी यह दशा एवं घोर तपश्चर्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा कि देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष साक्षात प्रकट हुए देखकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे कि हे सर्वेश्वर, हे प्रभो, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों एवं ब्राह्मणों को समस्त कर्म कांड से वंचित कर दिया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं, इसलिए आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एकदंत ने वर प्रदान किया कि देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला कि कहिए देवर्षि, संसार में कोई नवीन बात हुई तो बताइए। नारद जी ने कहा कि राजन, कोई विशेष बात तो नहीं है, केवल इतना ही कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपश्चर्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिल गया है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। उसने नारद जी से पूछा कि मुनिवर, यह एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसा स्वरूप है, यह सब बातें मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तो ऋषि बोले कि दैत्यराज, वे अत्यंत बलवान देवता हैं। उनका निवास त्रैलोक्य में सर्वत्र है। वे चाहे जब चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं। उनके एक दांत, हाथी जैसा मुख एवं 4 भुजाएं हैं तथा वे मूषक पर सवार रहते हैं। अब नारद जी चले गए। मदासुर ने अपने सेनाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि विशाल सेना को सुसज्जित करो, यानी तैयार करो। हमें शीघ्र ही उस एकदंत नामक जंतु से युद्ध करने चलना है। असुरों की विशाल वाहिनी तैयार हुई। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्यवीर एवं विकट पदाति थे। आगे आगे अनेक प्रकार के रणवाद्य बज रहे थे। सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ रही थी कि दिशाएं दिखाई ही नहीं दे रही थीं। मार्ग चलते समय असुरों ने अनेक प्रकार के अपशकुन देखे, जिससे वे भयभीत होने लगे। दैत्य सेना एकदंत की खोज में बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर घूम रही थी। तभी सहसा सबने देखा कि सामने एक महाकाय नरकुंजर मूषक पर सवार चला आ रहा है। उसके मुख में एक दांत और 4 भुजाओं में परशु, पाश आदि आयुध विद्यमान है। उस विकट रूप को देखकर भयभीत असुर पुकार उठे, यह महाकाय एवं अत्यंत भयानक नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूषक है? ऐसा तो कभी न देखा न सुना। मदासुर को ध्यान आया, नारद जी ने ऐसा ही रूप तो बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि यह कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत रूप में एकदंत के पास जाकर बोला कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस प्रकार भ्रमण करने पर आपका क्या प्रयोजन है? एकदंत ने उपेक्षा पूर्वक असुर दूत की ओर देखा और बोले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और मुझसे क्या चाहते हो? यह कहते हुए उन्होंने सहज रूप से अपने परशु को कुछ संभाला। दूत इस भय से कि कहीं प्रहार न कर दे कुछ पीछे हटा और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला कि प्रभु, मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध्य भी। हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत एवं अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। उक्त बातें वे जानना चाहते हैं, इसलिए कृपा कर उनकी शंका का निवारण कीजिए। भगवान एकदंत उसे भयभीत देखकर हंसे और आश्वस्त सा करते हुए बोले कि असुरदूत, मैं अपने ही आनंद में निवास करता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर स्वयं
नंद से यहाँ इसलिए चला आया हूँ कि मुझे मदासुर का ससैन्य वध करके देवताओं और ऋषियों आदि को सुखी करना है। तुम उसके दूत हो, इसलिए तुम मुझसे जाकर कहो कि यदि वह जीवित रहने की कामना करता है तो देवताओं, ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुर दूत उन्हें प्रणाम कर लौट गया और उसने मदासुर को समस्त संवाद सुनाया। दैत्यराज समझ गया कि यह वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त होने की बात नारद जी ने कही थी। उसने सोचा कि यह कैसा भी महाकाय और वीर क्यों न हो, मैं इसका वध करने में समर्थ हूँ। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब मदासुर का गर्भभंजन की कथा सुनिए। ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एक दंत के समक्ष पहुंचकर बोला कि अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं अभी तुझे धराशायी किए देता हूँ, देख मेरा रण कौशल। यह कहकर उसने एक तीक्ष्ण बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पूर्व ही एक दंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्षस्थल में तीव्र परशु प्रविष्ट हो गया। वहां से रक्त की धार बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एक दंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एक दंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा एवं सर्वसमर्थ परात् पर ब्रह्म है? वस्तुतः यही संभव है। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की कि प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका था। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपके शरण में उपस्थित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता हो वहाँ प्रवेश नहीं करना, तथा आसुरी भाव के कर्म फल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग कर दिया और वह पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि कर्म करने लगे। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे प्रभु, इन भगवान के जो अन्य चरित्र हों तो भी बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं कहने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी ने कहा कि शौनक, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार वैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की थी, तो एक दंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलषित मणिरत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया तथा इंद्र ने विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उसे महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर सहित भगवान एकदंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार हे शौनक, मैंने भगवान एकदंत का यह चरित्र संक्षेप में तुम्हें सुना दिया है। शौनक बोले कि हे प्रभु, हे सूत जी, अब भगवान गणेश्वर के अन्य आविर्भाव का उपाख्यान कहने की कृपा करें। वस्तुतः इन कथाओं में मेरा मन बहुत लग रहा है। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अथ तृतीयाध्यायः। अब महोदरावतार के वर्णन की कथा सुनिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर अब मैं गणेश जी के महोदरावतार की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्व्ययाको वह्नगः स्मितम्।
शौनक, महोदर नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है। उन मूषक वाहन को मोहासुर के वध करने वाला कहा जाता है। प्राचीन काल की बात है, तारक नाम का एक महाभयंकर एवं प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपश्चर्या की थी। उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, अभिष्ट वर मांगो। उसने प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं और किसी से भी पराजित न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा दिया कि ऐसा ही हो। अब तो दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का कोई भी भाग ऐसा न छोड़ा जहाँ स्वाधीनता रही हो। समस्त जनजीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषि, मुनि एवं सज्जन वृंद पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम अरण्य आदि स्थानों में छिपे छिपे फिर रहे थे। मुनियों और ब्राह्मणों को भी यज्ञ आदि कर्म छिप कर ही करने होते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। बहुत जप तप, होम, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करने पर भी उनकी उपासना का कोई फल नहीं निकला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की ओर ध्यान नहीं दे सके। साधना के सफल न होने की अवस्था में देवताओं आदि ने भगवती शिवा की आराधना की तो उन्होंने अत्यंत रूपवती भीलनी का वेश बनाया। उस समय उनके किशोरावस्था और मनमोहक लावण्य था। शिव जी के समक्ष जाकर सुगंधित पुष्प एकत्र करती हुई कामारी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी। ध्यान से बोली गणेश भगवान की जय। अब पार्वती जी की लीला की कथा सुनिए। उमानाथ शंकर जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने वाली उस लावण्यमयी भीलनी को ज्यों ही मोहाभिभूत दृष्टि से देखा त्यों ही वह अदृश्य हो गई। उस अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा अत्युग्र महापुरुष रूप में जिस मोह की उत्पत्ति हुई वह अत्यंत सुंदर था। शिव जी की स्मृति जागृत हुई। वे समझ गए कि यह सब पार्वती की ही लीला है जो उन्होंने कामदेव के आश्रय से की है। इसलिए उन्होंने अत्यंत क्रोधपूर्वक उस भयकारी कामदेव को शाप देकर उसकी देह को तुरंत ही दग्ध कर दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ। शरीर के दग्ध होने पर वह शाप मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। फिर वह निश्चल भाव से महोदर की आराधना करने लगा। उसकी तपस्या से महोदर प्रकट होते हुए बोले कि कामदेव, वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर को अपने सामने देखा तो तुरंत उनके चरणारविंद में गिर गया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनका स्तवन करता हुआ बोला कि प्रभु, मुझे भगवान शंकर ने शापित कर दिया है जिससे मैं दग्ध हो गया हूँ। कृपा कर आप मुझे निरोगता प्रदान कीजिए जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। महोदर ने उससे कहा कि वत्स, शिव के शाप को अन्यथा करना तो असंभव है, फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। तुम वहाँ आनंदपूर्वक रह सकते हो। यौवनं स्त्रीं च पुष्पाणिं सुवासानि महामतिं गानमधुरश्चैव मृदुलान्दजशब्दक उद्यानानि वसन्तश्चं सुवासाश्चन्द्रनादयः शङ्गो विषयशक्तानां नराणां गुह्यदर्शनं वायुर्मृदुः सुवासश्चं वस्त्राण्यपि नवानि वै भूषणादिकमेव ते देहा नानाकृतामयाम् तैर्युक्तः शङ्करादिश्चं जेष्यतिं त्वं पुरा तथा मनोभुः स्मृतिभूरेवं त्वन्नामानि भवन्तु वै। हे कामदेव, हे महामते, तुम यौवना स्त्री, सुवासित पुष्प, मधुर गायन, मकरंद रस तथा पक्षियों के मधुर कलश में निवास करो। उद्यान, बाग बगीचे, वसंत ऋतु एवं चंदन आदि भी तुम्हारे निवास स्थान हैं। विषयी व्यक्तियों की संगति, गुह्यांगों का प्रदर्शन, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्राभूषण, यह सब मैंने तुम्हारे शरीर रूप में रचे हैं। तुम इन शरीरों से युक्त होकर पूर्ववत शंकर आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभुः एवं स्मृतिभुः नाम होंगे। कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, यह तो सब अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का भी कुछ उपाय करने की कृपा करें। महोदर बोले कि अच्छा अनंग, तो द्वापर युग में व्यक्त शरीर भी प्राप्त करेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होगे। कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर पुनः स्तुति की। तदंतर भगवान महोदर अंतर्ध्यान हो गए। इधर शिवपुत्र षडानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवपुत्र षडानन को दर्शन दिया और कहा कि वत्स, वर मांग लो।
स्वामी कार्तिकेय बोले कि प्रभु, मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त और क्या चाहिए, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अब गणेश्वर बोले कि वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी ही, मैं तुझे एक वर और देता हूँ। तू अत्यंत दुराधर्ष तारकासुर के संहार में ही समर्थ होगा। यह वर देकर भगवान गणाध्यक्ष वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय अपने घर पधारे। सूत जी बोले कि शौनक, ऐसे ऐसे अनेकानेक अद्भुत चरित्र हैं उन देवादिदेव महोदर गणपति के, जिन्हें सुनकर भक्तों को परमानंद की और अभक्तों को भय की प्राप्ति होती है। शौनक ने जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ भगवान? क्या वह त्रैलोक्य विजयी तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया अथवा किसी अन्य के द्वारा? सूर्य ने कहा कि महोदर, भगवान ने कार्तिकेय को ही उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है, तो सब एकत्र होकर उनके पास पहुँचे और तारक को मारने की प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिव गणों की सेना साथ लेकर रणांगण में आ डटे। दोनों ओर की सेनाएं भीषण संग्राम में लगी थीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना प्रबल सिद्ध हुई और कुमार के हाथों से तारकासुर मारा गया। इससे देवगण प्रबल हो गए। उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग का राज हथिया लिया। शौनक ने पुनः पूछा, हे सूत जी, भगवान शंकर के मोहित होने से जिस महान पुरुष मोह की उत्पत्ति हुई थी, उसकी कथा तो वहीं रह गई। प्रभु, उस पुरुष ने कब क्या किया, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि शौनक, वह भगवान भास्कर की कृपा से बहुत प्रबल असुर हुआ था। उसे दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बनाया और सूर्य की उपासना का आदेश दिया। उसने एकांत अरण्य प्रांत में जाकर निराहार रहते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपश्चर्या की थी। उसका घोर तप देखकर भगवान सूर्य को कृपा करनी पड़ी। उन्होंने संतुष्ट होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मोहासुर ने उनके चरणारविंदों में प्रणाम कर पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, मुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो और मैं त्रिलोक का अधीश्वर बन जाऊं, साथ ही मुझे कोई रोग न हो। भास्कर एवं अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मोहासुर अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा और शुक्राचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। तब उन्होंने उस असुरराज को दैत्याधिपति के पद पर अभिषिक्त किया। फिर दैत्य प्रवर प्रमदासुर ने अपनी पुत्री मदिरा का उसके साथ विवाह कर दिया। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान सूली विष्णु भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान शूले विष्णु भगवान की जय।